तो क्या आप भी गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं और उसके घिसने का झंझट, घंटों कुक करने वाले झंझट, और या फिर घी ज़्यादा लगता है, इन सब बातों से परेशान हैं? तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ये दानेदार शादियों वाला हलवा सिर्फ 10 मिनट में बनेगा। सिर्फ 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ही दूध में बन के ये तैयार होगा, जिसको आप 6 महीने स्टोर कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे 1 किलो नहीं, 4 या 5 किलो हलवा आप मिनटों में 10 मिनट के अंदर बना करके तैयार करेंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इस हलवे को बना करके तैयार करना है। तो अब मैंने इसको घिसा नहीं है तो क्या किया है, तो इसको मैंने कट करके यूज़ किया है। तो बस इंजॉय करते हैं क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम बच गया। लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है, वो देखते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पहला काम हमें क्या करना है, गाजर को छील करके अच्छे से धो करके रख लेना है। अब मोटा हो या पतला, इससे ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि हम घिस तो रहे नहीं हैं, हम जस्ट कट करके बना रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट इस तरीके से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो येलो पार्ट होता है, हम इसको हटा देंगे। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टिप है, क्योंकि ये जो वाइट या येलो पार्ट होता है ना, ये हलवा को एक तो सख्त भी बना देता है और कड़वा भी बना देता है। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो येलो है वो थोड़ा, कभी कोई किसी किसी गाजर में हल्का डार्क सा होता है, किसी में लाइट सा होता है। और अगर ये हलवा में रह गया तो क्या होगा कि जब ये वाला पार्ट आपके मुंह में आएगा ना, तो आपको उस जगह हलवा का टेस्ट हल्का सा कड़वापन लिए हुए लगेगा। तो जनरली घिसने में ये आ जाता है, तो कट करने से हमारा डबल फ़ायदा। एक तो लगभग हमने यहाँ पे 10 से 15 मिनट अपना टाइम बचा लिया और हलवा का टेस्ट भी इम्प्रूव होगा और कम टाइम में आप ज़्यादा हलवा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको कट करके अच्छे से रख लेना है। यहाँ कुकर गरम कर लिया है, 1 चम्मच से भी मैंने थोड़ा सा कम ही घी लिया है। इसको गरम कर लेंगे और इसमें जो हमने बारीक काट करके रखा हुआ है, या जैसे भी मर्जी आप काट लीजिए, चॉप भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा मोटा पतला, जैसे मर्जी आप इसको रफली आप इसको काट करके रख लीजिए। और लगभग यहाँ पे इस घी के साथ हम इसको 2 मिनट तक इस गाजर को भून लेंगे। इससे क्या होगा, गाजर के अंदर जो कच्चापन है ना, वो बहुत ईजिली निकल जाएगा। अब ये देखिए बड़े टुकड़े हैं तो ये जल्दी अच्छे से भुन जाएगा। अगर हम ग्रेट कर देते हैं तो क्या होता है, भुनने में ही हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को भी हमने यहाँ पे सेव कर लिया, बचा लिया। अब यहाँ पे इलायची डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और जो छिलका है ना, ये भी मैंने डाला क्योंकि जो इलायची में टेस्ट होता है छिलके में भी वैसा ही टेस्ट होता है। तो छिलका हम बाद में डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से हल्का सा जब भुन जाए तो यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे, राइट। और ये चीनी डालने के बाद हम इसको हल्का सा इसके साथ भूनेंगे। और ये सारा प्रोसेस करने में ना, आपको गाजर को हल्का सा भूनने में, चीनी के साथ भूनने में मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई मिनट में ये आपका हो जाता है। बहुत जल्दी चीनी इसका मेल्ट हो जाता है। और ये जो चीनी है ना, इसको हल्का सा ढक दीजिए ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे गैस के फ्लेम को अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए लो कर देंगे। और यहाँ पर आप देखिए जो हमारा शुगर है वो थोड़ा सा वाटर रिलीज किया है, तो चीनी के पानी में ही हमें गाजर को कुक करना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ चीनी के पानी में हम गाजर को कुक करेंगे और अच्छे से कुक हो, इसके लिए क्या करेंगे कि हम 2 विजिल तक इसको कुक कर लेंगे। तो मीडियम हीट पे इसको 2 विसिल आने तक हमें कुक कर लेना है और उसके बाद इसको अपने आप से ठंडा होने का इंतज़ार करना है। तो जब तक ये कुक हो रहा था तब तक मैंने कुछ और भी प्रोसेस किया है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रही हूँ पहले कि कुक होने के बाद जब अपने आप से ठंडा हो गया तो इसको खोलने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है वो दिखाती हूँ। और जो हलवा बनने का टोटल टाइम है वो गाजर कुक होने और ये जो हम मैश कर रहे हैं अपने आप ठंडा होने के बाद, बस इतना ही है। बाकी का जो प्रोसेस है वो मीनवाइल मैंने किया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसका कितना अच्छे से शुगर सिरप रिलीज़ हो गया है इसमें से, और इसी के अंदर हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। और इतना मैश करेंगे
जितना कि बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, तो हल्का हल्का दानेदार रहे, तभी दानेदार शादियों वाला हलवा हमारा तैयार होगा। और इस शुगर सिरप में जो ये कुक हुआ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा आपका शुगर सिरप रहेगा, जो रहना भी चाहिए। और इसके साथ इसको हम लोग हल्का हल्का ड्राई करेंगे, मीडियम टू लो हीट पे इसको रख देंगे और इसको हल्का हल्का ड्राई करेंगे। तो आप खुद ही सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा ये गाजर को 2 विसिल तक कुक करना, फिर उसको ठंडा करके फिर वापस से इसको शुगर सिरप को सुखाना। बस यही है आपके हलवा का टोटल प्रिपरेशन टाइम। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब ये गाजर कुक हो रहा था तो मैंने क्या प्रोसेस करके तैयार कर लिया। तो मैंने क्या किया, एक कढ़ाई लिया, उसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, और यही टोटल घी है जो आपके हलवा में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा बादाम, थोड़ा काजू लिया है और किशमिश लिया है। तो बादाम और काजू को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर भी कच्चापन होता है, वो हट जाए। और किशमिश तो आप बस डालिएगा, घी ऑलरेडी बहुत गर्म है तो इमीडिएट ही डालने के साथ ही ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो बस इसको इमीडिएट आपको निकाल लेना है। और मैंने बोला था ना कि सिर्फ 2 चम्मच घी और 2 चम्मच दूध, तो 2 चम्मच घी आपने देख लिया, 2 चम्मच से कम ही घी लिया था वैसे मैंने। और ये 2 चम्मच दूध है जो गर्म घी के अंदर हम लोगों को डाल देना है, राइट। और इसको अच्छे से, जैसे दूध उबलता है ना, उसी तरीके से ये, चूँकि हमारा घी भी गर्म है, कढ़ाई गर्म है, तो इमीडिएट ही जैसे ही आप डालेंगे ना वैसे ही ये उबल जाएगा। तो बस इसको ध्यान से चलाना है, अच्छे से चलाते रहिए। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिलाना है। बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से मिलाइए, और हो सके तो नॉन स्टिक में ही बनाइए ताकि ये सरफेस में चिपके नहीं। तो इसको कंटिन्यूअस चलाते रहना है ताकि लम्प्स ना बने। और इस तरीके से हम लोग होममेड मावा की तरह बना करके इसको तैयार कर लेंगे। मैंने होममेड मावा भी बनाया है, उसकी रेसिपी भी चैनल पे अपलोडेड है, बहुत टाइम पहले ही मैंने अपलोड किया था। अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। और ये भी आपका लगभग 2 से 3 मिनट में ये चीज़ बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ ये मावा 2 से 3 मिनट में बनता है। और अगर नॉर्मल मावा आप बनाएंगे ना तो इसमें आप यहाँ पे चीनी ऐड करते हैं, बट हम गाजर के हलवा के लिए बना रहे हैं तो गाजर के हलवा में हमने ऑलरेडी चीनी डाल रखा है, तो इसको हमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस ये लीजिए, ये बन के तैयार हो गया। बस जिस टाइम में आप देख रहे हैं साइड में कुकर भी हमारा रखा हुआ है, तो वो उसमें गाजर ही कुक कर रहे थे हम लोग। तो उसी टाइम में मैंने ये तैयार कर लिया, मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिया और मावा बना करके तैयार कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा गाजर के अंदर से जो शुगर है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर हम लोग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए हलवा का टेक्सचर तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ना, बहुत मज़ेदार हो गया है। तो अब लास्ट में इसमें ये मावा जो है वो तो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया और इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये लीजिए, हमारा 10 मिनट से भी कम, 6 से 7 मिनट लगा मुझे ये 1 किलो हलवा बनाने में। आपको 10 मिनट लगेगा अगर आप 4-5 केजी बनाते हैं तो बस ये लीजिए बन के तैयार हो गया। अब एक बात आता है कि ये हलवा हम 6 महीने कैसे स्टोर करें। तो जैसे हमने मावा और ड्राई फ्रूट्स डालने के पहले जिस तरीके से गाजर को शुगर में कुक कर लिया था, मैश कर लिया था और ड्राई कर लिया था, तो उस तरीके से ड्राई करके आप फ्रिज में रख दीजिए इसको, और 6 महीने भी रखेंगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बल्कि ये फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। तो इस स्टेज पे जब आप देख रहे हैं ना ये हल्का हल्का सा ड्राई होने लगा, इस स्टेज पे निकाल करके ठंडा करके आप फ्रीज में रख दीजिए। अब जब आपको खाना है थोड़ा सा इसमें से निकालिए, थोड़ा सा इसके अंदर आप मावा जो मैंने मिल्क पाउडर से बनाया था वैसा बनाइए या बाहर से ले लीजिए। लेकिन बाहर वाला, मैं बोलूँगी कि बाहर वाला इतना अच्छा नहीं होता है, तो अब घर वाला ही तैयार करिए और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और मावा मिलाइए, गर्मा गर्म हलवा एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बिना झंझट, बिना घी से और सिर्फ 10 मिनट में 5 केजी भी हलवा बना करके तैयार कर सकते हैं, ऐसा वाला रेसिपी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं अपने शहर या गांव का नाम मेंशन कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप कनेक्ट रहिए मेरे से। और अगली रेसिपी आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।